श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में है। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्र, इस प्रकरण में अब गुरुदेव एक और बात कहते हैं जो कि इससे ही संबंधित है। ऐसा विषय पृष्ठ 365 पर सद्गुरुदेव की सन्निधि नामक पुस्तक में कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने नोट किया है। आत्मा का नित्यत्व, वृत्ति का परिणाम स्मृति। आत्मा का नित्यत्व, वृत्ति का परिणाम स्मृति। गुरुदेव ने कहा, द्वापर में सांख्य का प्राबल्य था। सांख्य के विचार स्वतंत्र थे। वह श्री व्यास जी को असह्य था। उस कारण बुद्धि के लिए नहीं परंतु सांख्य के लिए श्री व्यास जी ने शारीरिक सूत्र की रचना की और उवाट से लगाकर गौड़पादाचार्य जी तक शारीरिक सूत्र पर द्वैत भाष्य होते आए और द्वैत पर आघात कर बुद्ध महाराज ने प्रबलता, कर्मकांड, जो तंत्र, कौल, पाशुपत आदि देखे और अपने सिद्धांत क्षणिकवाद की स्थापना की। यह श्री शंकराचार्य जी महाराज को असह्य हुआ और क्षणिक नहीं परंतु आत्मा नित्य शुद्ध चैतन्य है। इस अद्वैत को रखकर वेदांत नाम से शारीरिक सूत्र को सामने रखा। चित्त का नाश होता है तो संसार का नाश होना चाहिए, सो तो होता नहीं। तब चित्त की नित्यता सिद्ध है। इससे तो आत्मा का ही नित्यत्व सिद्ध होता है, न कि क्षणिकत्व। चित्त नाश होने पर संस्कार किस आधार पर रहते हैं? चित्तालय होवे तो वेदांत का सिद्धांत सिद्ध है। चित्त का लय भूल है। चित्त वृत्ति का लय होता है। वृत्ति के पुष्ट परिणाम का नाम स्मृति है। चित्त कोई वस्तु नहीं, क्षण में बदलता है और मिटता है। चित्त कोई नित्य वस्तु नहीं, पर यह प्रमाण आत्मा में लागू नहीं पड़ता। जो चित्त क्षणिक है और उसका नाश भी है, तो संस्कार भी मिटना चाहिए, परंच अनुभव इसके विरुद्ध है। विचार, वृत्ति, बुद्धि, संसर्ग, चैतन्य, यह सब एक संस्कार उदय करती है। जब संस्कार पूर्ण हुआ तो इसको अहंकार ग्रहण करके रखता है। मन बुद्धि ग्रहण करना छोड़ती है, लय होती है। जब अहंकार विचार, देश, काल, वस्तु अनुरूप उदय होता है, तब मन, चित्त, बुद्धि पुराने संस्कार ग्रहण कर स्मृति कहलाते हैं। बुद्धि का लय, चित्त पश्चात लय होती है। कारण चित्त के संसर्ग से बुद्धि तथा चित्त में स्मृति उदय होती है। वृत्ति का परिणाम स्मृति। अगर सही में इच्छा है तो गुरुदेव कहते हैं, कर्म की प्रेरक वृत्ति है। स्वार्थ वृत्ति मृत्यु की ओर ले जाती है। परमार्थ वृत्ति
अमृत की ओर। जैसी वृत्ति वैसे कर्म। इच्छाओं का उद्भव मन में होता है। किसी भी प्रवृत्ति व क्रिया के पीछे कोई न कोई इच्छा रहती ही है। विचारशील मनुष्य अपने मन को विवेक पूर्वक संयम में रखता है। संयम की तो साधना है, अभ्यास है। इसके लिए तो प्रथम दृढ़ निश्चय और इच्छा होना चाहिए। अगर सही में इच्छा है संयम साधना की, तो सुख की इच्छाओं से मुक्त होते रहने का सतत प्रयत्न व सावधानी रखो। पदार्थ मात्र अनित्य है, यह दृढ़ ज्ञान पूर्वक दृढ़ निश्चय रखो। इंद्रियों के विषयों के भोग के प्रति उदासीनता रखो। उनके लिए कोई प्रवृत्ति कदापि न करो। इस प्रकार वैराग्य उदय होगा और फिर स्वभाव बन जाएगा। संयम की साधना जन्म जन्मांतर के बाद साध्य होती है। एक जन्म में जितना हो जाए इतना तो करो। सतत उत्साहपूर्वक और दृढ़ श्रद्धा से करो। जितना संयम साध्य होगा उतना ही आनंद भीतर से निकलता रहेगा। आनंद का स्रोत अंतःकरण से बहेगा। मन की बीमारी मिटाओ, मन को अपने वश में करो। विवेक बुद्धि को अपना स्वामी बनाओ और अपने कुलुषित मन को उसका गुलाम रखो, तो ही पूरा पड़े। ईर्ष्या, द्वेष और निंदा छोड़ो। अगर कुछ कहना हो तो मुंह पर कह दो। पीछे कहने से निंदा होती है। निंदा करने से आध्यात्मिक उन्नति में बड़ी बाधा होती है। ये छोटी छोटी बातें भी याद रखो। दुर्व्यसन, असत्य कथन, चोरी, रोग, कलह, वैर, असावधानी, अविवेक और अपने स्वयं के किसी दोष को नगण्य अर्थात थोड़ा समझकर उसकी उपेक्षा कदापि मत करो। छिपकर बातें मत सुनो। छिपकर बंद कमरे में किसी भी तरह से मत देखो। जहां जिस बात की मना लिखी है उसे कदापि मत करो। जैसे कि पेशाब करना, थूकना, लिखना, कचड़ा फेंकना, हॉर्न बजाना, लाउड स्पीकर, रेडियो आदि से आवाज करना, फूल, फल या पत्ती पेड़ को हाथ लगाना, तेज गति से वाहन चलाना, बातचीत करना इत्यादि इत्यादि। ये छोटी छोटी बातों का पालन करना ही चाहिए। जो पालन नहीं करता है निश्चित वह सभ्य और समझदार नहीं है। हमारे धर्माचरण में इन शिस्तों का पालन अवश्य और अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। तुम चाहे कितनी ही माला फेरते हो, कितना ही सत्संग, कीर्तन, भजन, पूजा या तीर्थ यात्रा, दर्शन, दान, परमार्थ, सेवा आदि आदि सब बड़ा बड़ा और अच्छा अच्छा कार्य करते होंगे, परंतु ऐसी छोटी छोटी शिस्त और अभ्यास का पालन नहीं करते होंगे, तो मैं तुमको समझदार, धार्मिक, साधक, सत्वगुणी या सराहनीय नहीं समझूंगा। यह साफ बात कह देता हूं। धार्मिक या आध्यात्मिक का तात्पर्य यह है सर्वांगी सुंदरता, स्वच्छता, पवित्रता और सम्यक सच्चाई। दूसरे शब्दों में इसी को
कह सकते हो आत्म विकास, आत्म गौरव। किसी ने प्रश्न किया, ज्ञान यानी क्या? सोचने का, जानने का। गुरुदेव ने समझाया, जी हां, कारण कि तुम मनुष्य हो, बुद्धि वाला प्राणी हो। केवल प्राण हो तो प्राणी, परंतु मन बुद्धि संयुक्त प्राण है तो मनुष्य है। सोचना समझना चाहिए, इस जीवन का हेतु क्या? जन्म होता फिर मृत्यु होता है। क्या जन्म मृत्यु के लिए ही जगत, मैं, पैसे, आप, ये सब लोग का होना है या और कुछ हेतु होना चाहिए? मैं मनुष्य हूं तो सारी सृष्टि में सबसे ज्यादा मैं शासन कर पाता हूं, परंतु मैं स्वयं पर शासन क्यों नहीं कर पाता हूं? क्रोध क्यों मुझे अपने वश कर लेता है? राग द्वेष क्यों मुझे दुखी करते हैं? ये सब है क्या? किस लिए? तात्पर्य की इस प्रकार सोचकर समझना केवल मनुष्य उसके बुद्धि के उपयोग से कर सकता है। जितनी बुद्धि इतना ज्ञान। तुम्हारी बुद्धि से तुम सोच समझ पाओगे उतना तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे में रहा हुआ आत्म चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की अनुभूति करा देगा। जितनी अनुभूति उतनी प्रतीति तुम्हें होगी, उतनी शुद्धि होगी, उतनी भावना शुद्धि अर्थात समत्व बुद्धि साध्य होगी। विज्ञानी आविष्कार करता है तो कितना सोचता है, जानता है और पुरुषार्थ करता है। यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म के अनुष्ठान के विधान सभी धर्मों में बताए हैं। कर्म विकर्म व अकर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा और अनेक युक्ति प्रमाणों के साथ कहा गया है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यह कर्म मीमांसा की बात मुझे नहीं करनी, फिर कभी करूंगा। अब तो मैं यही कहूंगा कि कर्म का रहस्य व नियमन इतना जटिल है कि उसको समझने में रहोगे तो कई जन्म बीत जाएंगे, फिर भी भली प्रकार से शायद ही कुछ समझ में आ पाएगा। देखो, हम व्यवहार में अनुभूतियों की बात सुनकर कितना जानने समझने लगते हैं, फिर देखते देखते व करते करते हमारा अनुभव ज्ञान भी बढ़ता है ना। आपका अनुभव होगा ही कि कितनी ही बातें आपने स्कूल कॉलेज व किताबों से नहीं पढ़ी होती है, फिर भी इस प्रकार वास्तविक जीवनचर्या व्यावहारिक संबंधों के माध्यम से आपकी समझ में आई है, और इसी समझ को लेकर ही आप जीवन में व्यावहारिक तौर पर सफल या असफल होते हैं। जिस प्रकार के जैसे माध्यम के द्वारा समझ या अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के अनुरूप सफलता निष्फलता का अनुभव हमें होता है। तो हमारे जीवन में दूसरों के अनुभव ज्ञान का बड़ा भारी हिस्सा जाने अनजाने में भी रहता है। इस पर सोचो कि अगर हम स्वयं ही सोच समझकर व जानकर ऊंचा श्रेणी का अनुभव ज्ञान प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करें तो तात्पर्य की महापुरुषों ने कही हुई बातें जाने तो
कैसा रहेगा? फिर जानी हुई बातों के अनुकूल जीवन पद्धति अपनाया जाए तो कितना बड़ा भारी लाभ होगा। आगे गुरुदेव प्रेम, भक्ति, त्याग, शरणागति की बातें सुनाते हैं। पुष्ट 368 पर। वह अगले वीडियो में लेंगे। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।